एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशन। और आज हम डिस्कस करेंगे फोटो केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि है नरिश टाइप 1 रिएक्शन। तो फोटो केमिस्ट्री क्या है और फोटो केमिस्ट्री के जो भी बेसिक कंसेप्ट है, अगर आपकी क्लियर नहीं है, आपको पता नहीं है कि फोटो केमिस्ट्री के बारे में जो भी टर्म्स हैं, तो अगर आपको जानना है तो आप इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की है बेसिक्स ऑफ फोटो केमिस्ट्री, वहाँ पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर बताई है। और फोटो केमिकल रिएक्शंस भी क्या होती है वो भी मैंने उसी वीडियो के थ्रू वहाँ पर बताई है। तो प्लीज़ अगर आपको फोटो केमिस्ट्री के बारे में कोई भी डाउट है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे नरिश टाइप 1 के बारे में। सबसे पहले तो मैं स्टेटमेंट करा देती हूँ, उसके बाद में हम डिटेल में नरिश टाइप 1 रिएक्शन एक्चुअली क्या है वो समझेंगे। सो सी हियर, the acyclic saturated carbonyl compound undergo an initial cleavage of carbon-carbonyl bond to give an alkyl and acyl radical. बेसिकली नरिश टाइप 1 एक क्लीवेज रिएक्शन है जहाँ पर असाइक्लिक सैचुरेटेड कीटोन यानी कि असाइक्लिक सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मीन्स जो कि कीटोनिक कंपाउंड रहते हैं, यानी कि कोई भी आप कार्बोनिल कंपाउंड कंसिडर कर सकते हैं जो कि असाइक्लिक, जैसे कि कीटोन हो गए, अल्डिहाइड हो गए, इस तरह के वो अंडरगोज जाते हैं क्लीवेज के, यानी कि वहाँ पर क्लीवेज होता है कार्बन कार्बोनिल बॉन्ड का। आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, कार्बन एंड कार्बोनिल देख रहे होंगे आप, सी डबल बॉन्ड हो, ये कार्बोनिल ग्रुप है और ये कार्बन, इनके बीच में जो भी बॉन्ड होगा वो क्लीवेज होगा, यानी कि उस बॉन्ड की ब्रेकडाउन होगी। तो उसी तरह की रिएक्शन को हम बोलेंगे नरिश टाइप 1 रिएक्शन। और रिएक्शन के एंडिंग में जो प्रोडक्ट फॉर्म रहेगा वो रहेगा अल्काइल और असाइल रेडिकल। ये दोनों रेडिकल के फॉर्म में क्यों होंगे? क्योंकि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, यानी कि ये रिएक्शन फोटोन के प्रेजेंस में ही एक्सेलरेट होती है, यानी कि ये रिएक्शन फोटोन के प्रेजेंस में ही फॉर्म होती है। तो वहाँ पर रेडिकल ही फॉर्म होंगे, तो अल्काइल और असाइल रेडिकल वहाँ पे एज मेन प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। सो इसी को हम बोलेंगे नरिश टाइप 1 रिएक्शन। एंड द रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फा क्लीवेज। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन को अल्फा क्लीवेज ही बोला जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे कि आपने कार्बोनिल और कार्बन का बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होते हुए मैंने दिखाया कि क्योंकि ये क्लीवेज रिएक्शन है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्फा कार्बन और कार्बोनिल के बीच का ही बॉन्ड यहाँ पर डिसोसिएट होगा। तो अभी हम एग्जाम्पल समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर CH3, सी डबल बॉन्ड ओ CH3। तो देखिए यहाँ पर ये कीटोन, इसका नाम रहेगा एसीटोन। एसीटोन को हम HV के साथ ट्रीट करते हैं, यानी कि रेडिएशन लाइट के साथ अगर ट्रीट करते हैं, सो वी गेट ए असाइल रेडिकल। जैसे कि मैंने पहले डेफिनेशन के थ्रू आपको समझा दिया था, ये है असाइल रेडिकल। जब भी कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन होंगी तो ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ रेडिकल फॉर्म होंगे एंड अल्कील रेडिकल। तो देखिए यहाँ पर अल्कील रेडिकल भी फॉर्म हो गया, अल्कील रेडिकल। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया था, असील एंड अल्कील रेडिकल ही मेनली फॉर्म होंगे। हम सेकंड एग्जांपल लेंगे फिर से अभी। सो वी टेक ए सेकंड एग्जांपल जिससे कि आप और बेटर वे से समझिए। फिर से मैं कीटोनिक कार्बोनिल कंपाउंड ले रही हूँ, CH3, सी डबल बॉन्ड ओ CH3, CH3, और यहाँ पर भी CH3 ले लेती हूँ। एंड दिस रिएक्शन इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, दैट्स व्हाई इट इज एक्सेलरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए HV, यानी कि रेडिएशन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड होंगी। सो वी गेट ए कंपाउंड, यहाँ पर हमको असील रेडिकल अभी मिल गया है एंड यहाँ पर टर्शरी ब्यूटिल रेडिकल भी यहाँ पर फॉर्म हो गया है। सो देखिए नरिश टाइप 1 रिएक्शन ये अल्फा क्लीवेज रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पर दो अल्फा बॉन्ड है। देखिए आप कार्बोनिल कार्बन को 2 कार्बन अटैच है, इसलिए यहाँ पर ये भी अल्फा कार्बन रहेगा और ये भी अल्फा कार्बन रहेगा। लेकिन इसी तरह का ग्रुप फॉर्म क्यों हुआ है, यानी कि टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप भी यहाँ पर एज अ रेडिकल क्यों फॉर्म हो गया है। इस तरह से भी अगर हम यहाँ पर क्लीवेज करते तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड भी बन सकते थे। तो वो क्लीवेज कैसे हुआ है और किस तरह से हो, ये मैं आपको आगे बता दूंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो रेडिकल फॉर्म हुए ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 3 रूट यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला रूट रहेगा अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। तो वो देखिए अभी जो ऊपर में अभी अल्काइल और असाइल रेडिकल बने थे वो हम यहाँ पर एज इट इज़ ले लेंगे और इसको हम किस तरह से स्टेबलाइज कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन किस तरह से परफॉर्म होगा, देखिए यहाँ पर असील और अल्किल रेडिकल एज इट इज़ ऊपर की रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट मैंने बनाकर दिखा दिए थे, वो हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे CH3। ये सब कुछ स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये जो ऊपर के जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे। तो ये टोटल 3 पाथ रहेंगे, फॉलो करेंगे ये। तो वो यहाँ पर किस तरह से होंगे, देखिए सबसे पहला पाथ है ये अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन के पास ये हाइड्रोजन जो है टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप रहेगा वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा
और जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरह से बनेगा, देखिए CH3 एंड वी गेट ए प्रोडक्ट. सो दिस प्रोडक्ट इज नोन एज कीटीन एंड बाय प्रोडक्ट इज रिमूव्ड एज, एंड यहाँ पर अल्केन फॉर्म हो जाएगा. सॉरी, यहाँ पर CH3 चाहिए था. देखिए यहाँ पर अल्केन और कीटीन फॉर्म होगा. सो फर्स्ट रूट इज अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, जहाँ पर ये असील और अल्किल रेडिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन होती है एंड वी गेट अ कीटीन एंड अल्किल. जो नेक्स्ट रूट रहेगा वो रहेगा डीकार्बोक्सिलेशन. सो द नेक्स्ट रूट स्टेबिलिटी गेन करने के लिए असाइल रेडिकल किस तरह से स्टेबिलिटी गेन करेंगे, वो रहेगा डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड. किसी भी फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो सकता है वहाँ पर. तो अभी हम सेकेंड रूट देखेंगे किस तरह से फॉलो होगा. CH3C एवं असील रेडिकल जो कि ऊपर में रिएक्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, वो हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे. तो देखिए यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बोनिलेशन होगा. डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा. तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव हो गया. देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर रिमूव हो गया एज अ बाई प्रोडक्ट, और जो रेडिकल था वो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. सो हमको रिजल्टेंट कंपाउंड किस तरह से मिलेगा, अभी देखिए CH3, और इसके ऊपर यहाँ पर कार्बन के ऊपर यहाँ पर रेडिकल यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गया था. तो फिर से ये जो है ये कंपाउंड जो है ये डाइमराइजेशन के अंडर घुस जाएगा, यानी कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड रहेंगे. CH3 ये देखिए हमने 2 मोल्स ले लिए, क्योंकि यहाँ पर ऊपर में भी इसको स्टेबिलिटी नहीं मिली थी, क्योंकि रेडिकल भी एक इंटरमीडिएट होती है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए फिर से किसी ना किसी के साथ रिएक्ट होते हैं. तो देखिए अब यहाँ पर डाइमराइज करके हमको ये कंपाउंड फाइनली मिल गया, क्योंकि यहाँ पर रेडिकल कंपाउंड होकर यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो गया था. सो अभी हम थर्ड रूट्स डिस्कस करेंगे. सो अभी लास्ट रूट हम डिस्कस करेंगे अल्कील एंड असाइल स्टेबिलिटी का, वो रहेगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन. तो वो कैसे होगा, देखिए CH3CH यहाँ पर एज इट इज़ जो असील रेडिकल फॉर्म हो गए थे हम एज इट इज़ यहाँ पर रेडिकल्स ले लेंगे, प्लस CH3. ये जो आप एग्जाम्पल्स में ले रही हो ये देख रहे होंगे आप, ये मैंने कहीं नए नहीं है, ये मैंने रिएक्शन के थ्रू जो बनाए थे उसी के बेसिस पर मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स यहाँ पर स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो देखिए यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि जो ये असील रेडिकल है यहाँ से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. देखिए यहाँ पर CH2 यहाँ पर है और यहाँ पर H देख रहे होंगे आप, यहाँ से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है एंड देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ए, और यहाँ पर अल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है. देखिए यहाँ पर अल्डिहाइड, यहाँ पर अल्डिहाइड फॉर्म हो गया यहाँ से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद, और यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पर अल्कीन, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे वो रहेंगे अल्डिहाइड एंड अल्कीन. सो अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर मैं कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी. इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अल्फा क्लीवेज किस तरह से फॉलो होगा. बेसिकली नरिश टाइप 1 रिएक्शन में अल्फा क्लीवेज ही होता है, या ये की पॉइंट आप ध्यान रखिए. नरिश टाइप 1 रिएक्शन इज ए अल्फा क्लीवेज, यानी कि अल्फा क्लीवेज. सो ये अल्फा क्लीवेज कैसे फॉलो होगा, देखिए अभी आप. सो देखिए यहाँ पर मैं कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी. सभी नरिश टाइप 1 एक अल्फा क्लीवेज है. किस तरह से, देखिए यहाँ पर मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी आपको. यहाँ पर हम रूट 1 फॉलो करेंगे और यहाँ पर क्लीवेज करेंगे. तो देखिए यहाँ पर 2 अल्फा कार्बन है, ये कार्बोनिल ग्रुप है. यहाँ पर एक फर्स्ट अल्फा कार्बन और यहाँ पर सेकेंड अल्फा कार्बन 2 भी है. तो यहाँ पर क्लीवेज किस तरह से अभी परफॉर्म होगा, क्लीवेज कैसे फॉलो करेंगे आप. देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप क्लीवेज किस तरह से कर सकते हैं. देखिए टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन है, यानी कि हमने यहाँ पर रूट 1 फॉलो करके यहाँ पर क्लीवेज किया. तो दूसरा जो कंपाउंड बनेगा वो रहेगा CH2 CH3. देखिए यहाँ पर भी 2 टाइप्स ऑफ रेडिकल फॉर्म हो गए. सिमिलरली अभी रूट 2 फॉलो कर हम उसी तरह से 2 रेडिकल फॉर्म करेंगे. तो यहाँ पर ये जो क्लीवेज होगा यहाँ पर इधर क्लीवेज होगा, इस साइड इस कार्बोनिल ग्रुप और इस कार्बन के बीच में यहाँ पर क्लीवेज होगा. CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस CH2 CH2
और यहाँ पर CH3। तो देखिए अभी आप यहाँ पर दो तरह के क्लीवेज फॉर्म हो सकते हैं, रूट 1 और रूट 2। तो आप किस तरह से क्लीवेज करेंगे, जहाँ पर ईजीली जो ग्रुप मोर स्टेबल रहेगा, ईजीली जो रेडिकल बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो देखिए टर्शरी ब्यूटिल रेडिकल इज मोर स्टेबल देन दिस असाइल रेडिकल। इस असाइल रेडिकल से जो टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप है इजीली रिमूव होता है और बेटर ये लिविंग ग्रुप भी है, और साथ ही साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन कर सकता है इस कंपाउंड के कंपैरिजन में। सो दैट्स वाई ये रूट इजीली फॉलो होगा। इस तरह के कंपाउंड आप रिमूव कर यहाँ पर नरिश टाइप 1 यहाँ पर अल्फा क्लीवेज परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।